Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss this question. Question is, which of the following is an electrophile? Okay, there are four options. So first is H2O, second one is SO3, third is NH3 and last one is the ether, ROR. Okay, अब ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इनमें आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या कौन है इनमें से। तो पहले तो ये देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज? इट मीन्स दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये होंगे, यानी कि इट मीन्स इनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? आपकी कमी होगी। दे में भी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, और या हो सकते हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो हमारे चार ऑप्शन हैं ये सभी न्यूट्रल है। अब हमें क्या देखना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी की तरह काम करेंगे। तो मेनली हमें देखना होता है सेंट्रल एटम को। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेंट्रल एटम, इनमें सेंट्रल एटम में अगर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी लगती है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे? H2O। तो H2O का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये देखिए H2O में कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। तो O के पास में आपके दो लोन पेयर हैं। क्या O के पास में इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी आपको नज़र आती है? नहीं। बॉन्ड बनाने के बाद, दो सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद भी दो लोन पेयर उसके पास में क्या हैं? अवेलेबल हैं, किसी को दिए जा सकते हैं। इट मीन्स O के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सफिशिएंट है। तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला या इलेक्ट्रॉन सीकिंग नहीं हो सकता है। अब SO3 को हम देखते हैं। S, इसका अगर पूरा स्ट्रक्चर हम देखें, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखिए सल्फर में क्या हो रहा है। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ओके, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या बनाए हुए हैं? आपके ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। क्लियर? तो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाए, वन इज सिग्मा बॉन्ड, अनदर वन इज पाई बॉन्ड। सभी के साथ में यही है, एक सिग्मा है और एक क्या है आपका? पाई बॉन्ड। एक सिग्मा है, एक पाई है। इट मीन्स व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ द सल्फर इन SO3? That is 1 2 3. There are 3 sigma bond, no lone pair on this sulfur atom. It means सल्फर की हाइब्रिड स्टेट आपकी क्या आ गई? sp2 आ गई। ओके, अब आप ये देखिए कि सल्फर में जो है आपका थर्ड ऑर्बिट होता है। इट मीन्स इसमें डी ऑर्बिटल भी होते हैं। तो डी ऑर्बिटल हैं, तो अभी जो इसके पास में आउटर मोस्ट में देखिए, सल्फर में आप हमेशा याद रखें सल्फर S16 है। तो इट मीन्स इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3p4 के बाद में इसमें 3d भी ऑर्बिटल होगा, जो अभी वैकेंट है। अभी इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब इसका मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, SO3 फॉर्म हुआ, तो इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन आए। एक्साइटेड स्टेट इसकी बनी होगी, वो आप डिटेल में जब केमिकल बॉन्डिंग आप देखेंगे तो वहाँ पे देख भी सकते हैं। तो सल्फर में जो बाकी इलेक्ट्रॉन गए वो किस में गए? आपके डी में गए। अब आप ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें हैं। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हैं। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये भी देखिएगा, और कितने हैं। अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके? 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके? टोटल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इट मीन्स अभी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 6 ने बॉन्ड बनाया किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सल्फर के पास में? देखिए, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इट मीन्स सल्फर के पास में 3 ऑक्सीजन के से बॉन्ड बनाने के बाद अभी तक हो गए आपके कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स इसको 18 होने के लिए 6 और इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, नीड है। इट मीन्स सल्फर इज
इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन चाहने वाला एक स्पीसीज यहाँ पर बनता है। SO3 में जो सल्फर है अभी भी उसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो इट मीन्स सल्फर क्या माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माना जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब आप देखते हैं कि कोई और भी ऐसा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम करेगा। ओके, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। सल्फर तो SO3 तो हो गया। अब आप NH3 को देखिए। NH3 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो N के पास में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन में तो 2 ही ऑर्बिट होते हैं, ये हमको मालूम है, 2 ही ऑर्बिट हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 ऑर्बिट हैं, तो इट मीन्स 2 ऑर्बिट तक वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। जैसे अभी हमने देखा सल्फर में 3rd ऑर्बिट है, तो ऑक्टेट रूल का वो क्या करेगा, वायलेशन करेगा। ऑक्टेट रूल को यहाँ पे SO3 वायलेट करेगा, इसको पालन नहीं करेगा। ओके, फॉलो नहीं करेगा। लेकिन नाइट्रोजन फॉलो करेगा, ऑक्सीजन भी फॉलो करेगा। तो नाइट्रोजन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आफ्टर बॉन्डिंग विथ 3 हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे एक लोन पेयर भी है, आप देख रहे हैं। ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, आपका sp3 ऑर्बिटल में है, क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, ये सिग्मा बॉन्ड जो बने हुए हैं sp3s हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में बने हुए हैं। तो नाइट्रोजन के पास में भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, चारों तरफ एक लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हैं, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज की तरह ये काम नहीं करेगा। दूसरा, इसके पास में कोई ऑर्बिटल भी खाली नहीं है। सल्फर के पास में यहाँ पर d ऑर्बिटल बचे हैं, तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा तो इसके लिए ऑर्बिटल खाली भी हैं। लेकिन नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, कोई भी वैकेंट नहीं है। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन चाहता भी अगर है तो उसके लिए जगह उसके पास में नहीं है। इट मीन्स कोई भी ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम ना H2O काम कर रहा है, ना NH3 काम कर रहा है। अब देखते हैं ROR एक सिमेट्रिकल ईथर की तरह यहाँ पर है। ROR, ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बनाया, तो इट मीन्स 4 बचे 2 पेयर के रूप में। ये 2 पेयर आपके लोन पेयर के रूप में है। अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर हम बनाएं तो OR इस तरह से हम स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे वाटर की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ इसका भी बेंट स्ट्रक्चर होता है, ये भी वाटर में बेंट स्ट्रक्चर है। तो ये आपका आप देख रहे हैं सेम वाटर की तरह है, ठीक है ना। इट मीन्स वाटर के कंपेयर में भी अगर आप देखें कि R का काम है, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपने आप में बनी हुई है सेंट्रल एटम में। देखिए सेंट्रल एटम को ही देखा जाता है, जैसे मैंने पहले ही आपसे बोला कि जब आपको इस तरह से मॉलिक्यूल दिए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम देखने के लिए किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफाइल को चेक करने के लिए आप सेंट्रल एटम को ही देखा करें। क्लियर। तो आप ईथर जो है, ईथर में ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर अवेलेबल हैं, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सफिशिएंट है। इट मीन्स नो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, ऑर्बिटल भी इसके पास में खाली नहीं है। दैट्स वाई ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। इट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है हमारा SO3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।